जय श्री कृष्णा। श्री प्रेमानंद जी महाराज। दोस्तों, आज शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने इनका नाम ना सुना हो। कुछ समय पहले इनकी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रही थी, क्योंकि उनके यहाँ प्रसिद्ध क्रिकेटर विराट कोहली, उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा और उनकी बेटी वामिका कोहली आए हुए थे। वहाँ उन्होंने महाराज जी के दर्शन कर सत्संग भी सुना, जिसके बाद विराट कोहली ने 2 शतक लगाए। महाराज जी का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। आज उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आइए जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज का जीवन। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म अखरी गांव सरसोल ब्लॉक कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका परिवार बहुत साधारण और पवित्र था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही साधारण रूप से बीता। बचपन से उनका बौद्धिक स्तर अन्य बच्चों से अलग था। उनका ज़्यादा ध्यान भक्ति भाव पर था। बचपन से मंदिर जाना, कीर्तन जाना, घर का माहौल आध्यात्मिक होने की वजह से प्रेमानंद जी महाराज ने कम उम्र से चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया था। उनके माता पिता हमेशा संत सेवा और अनेक प्रकार की सेवा में लगे रहते थे। जब प्रेमानंद जी महाराज 5वीं कक्षा में थे, तब उन्होंने गीता श्री सुख सागर का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया था। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते थे। उत्तर निकालने के लिए उन्होंने श्री राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप किया। जब वे 9वीं कक्षा में आए, तब उन्होंने ईश्वर की खोज करने के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उसके लिए वो सब कुछ त्यागने को तैयार हो गए थे। उन्होंने अपनी माता को अपने निर्णय के बारे में बताया। 13 वर्ष की उम्र में महाराज जी ने एक दिन मानव जीवन के पीछे की सच्चाई जानने के लिए अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद महाराज जी को ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया गया। उनका नाम बदलकर आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया। उनके बाद उन्होंने संन्यास जीवन स्वीकार कर लिया। महावाक्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंदाश्रम रखा गया। ईश्वर को पाने के लिए कठिन तपस्या की उन्होंने ठान ली थी। तब से उनका सारा जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित हो गया था। अब वे अपना ज़्यादा समय अकेले ही बिताना पसंद करते थे। भोजन पाने के लिए भिक्षा मांगते और कई दिनों तक उपवास और हमेशा भगवान की लीला में मगन रहते थे। प्रेमानंद जी शारीरिक चेतना से ऊपर उठकर मोह माया को छोड़कर पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने आकाश वृत्ति को स्वीकार किया। आकाश वृत्ति यानी बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकार करना जो भगवान का दिया हो और किसी चीज की उम्मीद नहीं करना। सन्यासी के रूप में उनका अधिकांश समय गंगा के किनारे ही बीतता था, क्योंकि महाराज जी ने कभी भी आश्रम के जीवन को स्वीकार ही नहीं किया था। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। ज़्यादा समय गंगा नदी के साथ बिताने से उन्होंने गंगा नदी को अपनी दूसरी माँ के रूप में स्वीकार कर लिया था। वे खाना, मौसम और कपड़े की परवाह किए बिना वाराणसी और हरिद्वार नदी के घाटों पर घूमते रहते थे। उनकी दिनचर्या कभी नहीं बदलती थी। फिर चाहे कितनी भी ठंड क्यों न हो, वे हमेशा गंगा नदी में 3 बार स्नान जरूर करते थे। उपवास करने के लिए उन्होंने कई दिनों तक भोजन को त्याग दिया था। ठंडा मौसम होने की वजह से उनका शरीर कांपने लग गया। क्योंकि वे भगवान के ध्यान में लगे हुए थे, इसलिए उन्हें कुछ एहसास नहीं हुआ। संन्यास और आस्था के कुछ वर्षों बाद उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिल गया। महाराज जी के दया और ज्ञान पर प्रभु शिव का पूरा आशीर्वाद था। एक बार जब प्रेमानंद जी महाराज तुलसी घाट के किनारे बैठे थे, तभी उन्हें किसी अनजान साधु ने आकर कहा, महाराज, काशी के एक विश्वविद्यालय में रासलीला का आयोजन हो रहा है। हम लोग भी रासलीला देखने चलते हैं। परंतु श्री हित प्रेमानंद जी महाराज तो एकांत में रहते थे। उन्हें एकांत पसंद था, तो प्रेमानंद जी ने उन महात्मा से मना किया। परंतु वे संत हट करने लगे। तब प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, यदि यह संत इतना हट कर रहे हैं तो जरूर ईश्वर की कोई लीला होगी। बस फिर प्रेमानंद जी भी रासलीला देखने पहुंचे।
परंतु उन्हें क्या आभास था कि श्री कृष्ण की रासलीला उनके हृदय में बस जाएगी। तभी वे श्री श्यामा श्याम की कृपा से वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। उनकी दिनचर्या सुबह के समय श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्यामा श्याम की रासलीला देखना था। 1 महीने के अंदर ही वो लीला में इतने मगन और आकर्षित हो गए कि वह उनके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। इस 1 महीने ने उनका जीवन पूरी तरह से बदल दिया। अब रासलीला करने वाले वृंदावन से आए हुए कलाकार जाने का समय आ गया था। तब महाराज जी ने सोचा, अब ये सब यहाँ से चले जाएंगे, मेरा क्या होगा। बस उसी दिन से प्रेमानंद जी, गोविंद शरण जी महाराज ने वृंदावन जाने की हट कर ली। उसके बाद महाराज वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर महाराज जी कुछ समय बाद स्वामी जी की सलाह से श्री नारायण दास भक्तमाली के एक शिष्य की मदद से मथुरा जाने को तैयार हो गए। वो नहीं जानते थे वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। महाराज जी वृंदावन में किसी को नहीं जानते थे। महाराज जी वृंदावन में रहने लगे। उनके दिन की शुरुआत वृंदावन की परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन करना था। महाराज जी का पूरा दिन राधा वल्लभ को देखते रहने में ही बीतता था। एक दिन वृंदावन के पुजारी ने महाराज जी को श्री राधा रस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया, लेकिन वो उसका अर्थ नहीं समझ सके। अर्थ समझने के लिए गोवा स्वामी जी ने उन्हें श्री हरिवंश जी का जाप करने को बोला। महाराज जी ऐसा करने में हिचक रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। इसके दूसरे दिन बाद जब महाराज जी वृंदावन की परिक्रमा की तो उन्होंने खुद को श्री हरिवंश महाप्रभु का नाम जाप करते हुए पाया। एक प्रकार से ये श्री हरिवंश की लीला में मग्न हो गए और महाराज जी हो गए वृंदा वाले प्रेमानंद जी गोविंद शरण महाराज। वृंदावन में एक आध्यात्मिक संगठन है। इस संगठन की स्थापना प्रेमानंद जी महाराज जी के द्वारा की गई है। महाराज जी का उद्देश्य था वृंदावन में विभिन्न धार्मिक कार्यों को करना और उनके माध्यम से प्रेम और शांति को फैलाना। ये लोगों के मन और हृदय को खुशी और शांति प्रदान करने के लिए प्रभु का ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक आभासों को करने का सलाह देते थे। महाराज जी की ये सभी सेवाएं निःशुल्क थी। महाराज जी की उम्र अभी लगभग 60 साल है। वह अभी वृंदावन में रह रहे हैं और अपना पूरा ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियों, भगवान कृष्ण का ध्यान और निस्वार्थ सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज वृद्धावस्था में होने के बावजूद भी उनका स्वास्थ्य आज अच्छा है। इतना ही नहीं, उनके ज्ञान और दर्शन के लिए भारत देश के ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आकर उनका प्रवचन सुनते हैं और उनका बहुत ही सम्मान करते हैं। वे अपने ज्ञान और दर्शन के लिए पूरी दुनिया में सम्मानित हुए हैं। कहा जाता है कई सालों से उनके दोनों गुर्दे खराब है, उसके बावजूद भी अभी तक वो स्वस्थ हैं। उनका मानना है उनका सारा जीवन राधा जी की सेवा और भक्ति के लिए है। सब कुछ उन्होंने भगवान के हाथ में छोड़ दिया है। आज भी उनकी दिनचर्या भक्ति करना है और वहाँ आने जाने वाले भक्तों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनकर उनका हल निकालते हैं। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में राधा रानी का भजन संकीर्तन करते हैं। इसी के साथ अपने प्रवचन से सभी लोगों को भगवत प्राप्ति के माध्यम से मोक्ष का मार्ग बताते हैं। प्रेमानंद जी का कहना है, इस जीवन में भगवान के नाम का जाप करने से ही जीवन का कल्याण हो जाएगा। महाराज जी अपने जीवन में राधा नाम का जाप करते हैं। इसी जाप की महिमा है कि महाराज जी की किडनी खराब होते हुए भी वह आज जीवन पथ पर चल रहे हैं। राधे राधे।